व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मीडियन आप लोगों ने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और मोड में देखते हैं हम कितना शॉर्टली और कितना अच्छे से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। एक पार्ट में हुआ तो एक में कर देंगे, दो में हुआ तो दो में कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मीन की तरफ। तो चलो जल्दी से फटाफट से मोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले एज ऑलवेज फॉर्मूलाज नोट डाउन करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड के साथ और मोड को डिनोट करते हैं हम z के साथ। मोड इज डिनोटेड बाय z। फ्रेम से बाहर तो नहीं हुआ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। मोड और मोड को डिनोट करेंगे हम लोग z के साथ। करेक्ट। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, वही सबसे पहले हमारे पास तीन सीरीज होती हैं, तीन में इसको डिवाइड कर दो। सबसे पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद होती है डिस्क्रीट सीरीज और उसके बाद होती है कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। करेक्ट। अब कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, मार्कर चेंज करूं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर आपको सिर्फ x मिलेगा। डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें x होगा और साथ में f होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। मीडियन में ही बताया था। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, जैसे 0 to 5, 5 to 10 और फिर फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको इंडिविजुअल में क्या करना है, इंडिविजुअल में कुछ भी नहीं करना, जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा होगा, जो भी नंबर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा होगा उसको आप मोड मान लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट हुआ और आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल रहे थे, तो मार्क्स कैसे आए, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, खत्म। सपोज 10 स्टूडेंट्स के ऐसे नंबर आए, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 14, तो मोड विल बी 14। बात समझ रहे हो? तो जो भी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम आता है वो मोड होता है। यहाँ पे डिस्क्रीट में दो मेथड्स हो सकते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। तो दो तरीके से मोड फाइंड आउट करा जा सकता है, एक है सिंपल मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड। सिंपल में आपको कुछ नहीं करना, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको मोड बोल देना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब अभी क्वेश्चन कराता हूँ फिर बताता हूँ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड बोल देना। और ग्रुपिंग कैसे होता है, इसके लिए फॉर्मूला है पूरा पूरा, वो अभी हम सीखने वाले हैं। कॉन्टिन्यूअस में भी दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, एक तो होता है सिंपल और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। तो सिंपल में आपको क्या करना है, सिंपल में मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। इस तरीके से आपको करना है। F1 क्या होता है, F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 होता है उसके ऊपर वाला और F2 होता है उसके नीचे वाला। यानी कि आपको जो जिसको भी आपने F1 दिया है उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा और उसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ये किस में देखना है, फ्रीक्वेंसी में। करेक्ट। L1 क्या होता है, L1 होता है जो F1 के सामने लोअर लिमिट है, फ्रीक्वेंसी के सामने जो लोअर लिमिट है। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। ग्रुपिंग कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका आप लोगों का। तो अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए ये हटाना पड़ेगा मुझे। फॉर्मूलाज आप लोग खोल के रखना और अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। इस वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कवर अप कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज इसके नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। तो देखो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड। कैलकुलेट मोड, आपको x दिया हुआ है, x दिया हुआ है 17, x दिया है 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, इस तरीके से। अब ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड नहीं था, मैंने आपको क्वेश्चन में अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले आप एक काम करना, इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज कर लेना असेंडिंग ऑर्डर में। करेक्ट। अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, 17 तो बस 2 बार आया, 18 भी 2 बार आया, 19 1 बार, 20 2 बार, 21 2 बार, 22 आया 4 बार, 4 टाइम्स।
4 टाइम्स आया, मोड यही होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, तो मोड विल बी 22 आंसर। इंडिविजुअल सीरीज में आपको कुछ भी नहीं करना, इंडिविजुअल में क्या करना है, बस देखो जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोड, बात खत्म, क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट देखो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में क्या फर्क है देखना। डिस्क्रीट सीरीज में आपको x के साथ साथ f भी होता है, जैसे कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x है 110, 120, 130, 140, 150, 160 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 4, 8, 10, 5, 4, 2, 4, 8, 10, 5, 4। एक चीज़ की हैबिट बना लो आप मोड के अंदर कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को बॉक्स में जरूर करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बॉक्स में करना है। अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ये, बॉक्स में कर दिया तो 10 के सामने क्या है 140, तो मोड है 140 आंसर, मोड इज 140, दिस इज योर आंसर। डिफरेंस देख रहे हो, इंडिविजुअल में आपको देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, डिस्क्रीट में आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देखना है कि मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वो आपका आंसर होने वाला है। बात समझे? ये तो हो गया सिंपल मेथड, सिंपल मेथड हो गया। अब चलते हैं ग्रुपिंग मेथड की तरफ कि ग्रुपिंग मेथड कैसे होगा। इसे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ग्रुपिंग मेथड करते हैं अब हम फटाफट और देखते हैं ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे फाइंड आउट होता है। क्या है एक्चुअली ग्रुपिंग मेथड? ग्रुपिंग मेथड में हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा इधर, x इधर लिख रहा हूँ मैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये मैंने x ले लिया और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3, 8, 10, 12, 16, 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1, 17, 5, 4, 1, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब मुझे ये कौन से मेथड से करना है? ग्रुपिंग मेथड से। कैलकुलेट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो देखो अब ग्रुपिंग मेथड में आपके पास दो सीरीज होती हैं, वही इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। पहले देखो ये डिस्क्रीट सीरीज है, x है और f है। डिस्क्रीट कैसे पता लगा? x है। अगर क्लास इंटरवल होता 0 to 10, 10 to 15, 20 to 30 ऐसे दिया होता कुछ, तो वो कौन सा होता? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। उसका भी अलग तरीका है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अब ध्यान से समझो, x को एज इट इज छोड़ दो, f को आपने फर्स्ट मानना है। अब आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 कॉलम तैयार करने हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट मान लो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 6 कॉलम बनाने हैं। सेकंड कॉलम में आएगा 1 + 2, ये 2 + 3, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5 ऐसे कॉलम बनाने हैं। अब ये 1 2 2 3 1 2 3 क्या है? ये ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप्स बना रहे हैं। जब मैंने 2 लिखा है तो 2 के ग्रुप बनेंगे, यहां भी 2 नंबर हैं, 2 के ग्रुप बनेंगे, यहां 3 के 3 के 3 के। ये 1 2 3 क्या है? ये जो 1 है इसका मतलब फर्स्ट से शुरू करना, सेकंड है इसका मतलब सेकंड से शुरू करना। ग्रुप्स 2 ही बनेंगे, कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पे 2 ग्रुप बनेंगे, यहाँ पे 3 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट से शुरू करना है, यहाँ सेकंड से, यहाँ फर्स्ट से, यहाँ सेकंड से, यहाँ थर्ड से। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 1 + 2 ग्रुप 2 का बनना है, तो यहाँ से 8 3 11 हो गया। अब 2 के ग्रुप्स बनाते जाओ बस, 10 12 22 16 14 30 10 8 18, इन दोनों के बीच में लिख रहा हूँ 17 5 22 4 and 1 5 बन गया। 2 के ग्रुप्स बनाने हैं और 1 + 2 करेक्ट, यानी शुरू 1 से करना है। अब भी 2 का ग्रुप बनाना है, 2 + 3 यानी ग्रुप 2 का बनाना है, लेकिन शुरू कहां से करना है? सेकंड से। तो फर्स्ट को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, 10 + 8 18, उसके बाद 2 को लेते चलो, फिर कुछ मत छोड़ना, बस पहला वाला छोड़ दिया ना। अब यहां से शुरू हो जाओ, 2 + 3 हो गया, 12 16 28 14 10 24 17 और 8 25 5 और 4 9। अब ये अकेला रह गया, ये रह गया अकेला, तो इसको भी छोड़ दो, क्योंकि आपको ग्रुप्स में ही चलना है, इसीलिए इसका नाम ग्रुपिंग है। जो अकेला रह गया वो रह गया, अकेले का कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अब 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, शुरू होना है 1 से, 10 8 18 और 3, 10 8 18 और 3 आ जाएगा हमारा 21।
और फिर 3 12 16 14 30 और 12 42 10 8 18 18 और 17 35 5 4 9 और 1 10। ये हो गया। अब भी 3 का ग्रुप बनाना है लेकिन स्टार्ट करना है सेकंड से, स्टार्ट होगा सेकंड से, यहां से फर्स्ट को छोड़ दो। 12 और 10 22 22 और 8 30, फिर अगले 3 14 और 16 30 30 और 10 40, फिर अगले 3 17 5 22 22 और 8 30। उसके बाद देखो अब ये दो रह गए तो अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसको जस्ट छोड़ दो क्योंकि ग्रुप्स कितने के बनाने हैं, 3 नंबर्स के। ठीक है, अब ये वाले 3 और शुरू कहां से होना है, थर्ड से। तो 3 4 5 यहां से शुरू होगा। 10 और 12 22 22 और 16 16 और 10 26 26 और 12 38। ये वाले 3 लिए। अब अगले वाले 3 यहां तक, ये वाले 3 14 और 10 24 24 और 8 24 और 8 32, फिर अगले वाले 3 17 और 5 22 22 और 4 26। मैं एक बार चेक कर लूँ, अभी अकेला रह गया तो छोड़ दो कि ग्रुप्स ठीक बने हैं ना। हमने सबसे पहले बनाया 11 22 30 18 22 5, ठीक है। 18 28 24 25 9 करेक्ट, 21 42 35 10 करेक्ट, 30 40 30 करेक्ट, 38 32 26 बिल्कुल सही। ये हमने ग्रुपिंग्स कर ली, ग्रुपिंग हो गई। देखो एक बार फिर देख लो, यहाँ 2-2 के पेयर बनाने हैं, शुरू होना है 1 से, बस 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6। यहाँ भी 2-2 के शुरू होना है सेकंड से, 2 3 फिर अगले 2 फिर अगले 2 फिर अगले 2। यहाँ 3-3 के, यहाँ शुरू होना 1 से 1 2 3 फिर अगले 3 फिर अगले 3 फिर अगले 3। यहाँ पे 2 3 4 शुरू होना 2 से, लेकिन उसके बाद बस अगले 3-3 जोड़ते जाना। समझ रहे हो, कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। अब क्या करना है, अब एक एनालिसिस टेबल बनेगी। ये ग्रुपिंग हो गया, अब कौन सी बनेगी, एनालिसिस टेबल। दिस इज वेरी सिंपल। अब देखो 1 से शुरू हो जाओ और सबसे बड़े वालों को सर्कल कर लो। सबसे बड़े वाले, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 17। हाँ 17 सबसे बड़ा, सर्कल हो गया। इसमें सबसे बड़ा 30, इसमें सबसे बड़ा 28, इसमें सबसे बड़ा 42, इसमें सबसे बड़ा 40, इसमें 38। अगर किसी में 2 सेम हुए, सपोज यहाँ पे 38 38 होते दो, तो दोनों को सर्कल कर लेता, कंफ्यूजन नहीं है, दोनों को कर लेना। अब ये जो ऊपर है इसे नीचे ले आओ, ये जो नीचे है इसे ऊपर ले आओ। ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसको वर्टिकल कर दो, ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दो। देखो इसको इधर ले आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये हमने इन्हें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया। और इस वाले को इधर ले आओ, इधर ले आओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, करेक्ट है। अब देखना क्या कर रहा हूं, बस मोड निकलने वाला है, अब आंसर आ गया। आज वाला वीडियो 2-2 बार देखना तो एकदम क्लैरिटी से समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे, हम लोग को क्या करना है, अब ये देखना है कि कौन सा नंबर किसके आगे है। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि हमारे पास, अरे भाई 17 किसके आगे है, 17 है 10 के आगे, तो 10 के आगे एक टिक लगा दो, फर्स्ट में 10 के आगे। 30 हमें पता है 2-2 के पेयर थे, तो 30 है 6 और 7 के आगे, तो एक आ गया 6 के आगे, एक आ गया 7 के आगे। फिर इसमें 28, अब देखो 2-2 के थे तो मुझे पता है 28 5 और 6 के आगे है, तो 5 और 6। जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो किसके ग्रुप से बना है उसे टिक लगाना है। 3 तक कर चुका हूं, अब 4 में देखो 42 बना है इन 3 के ग्रुप से, इन 3 को जोड़ के 42 आया था यहाँ पे, है ना। इन 3 के ग्रुप को जोड़ के 42 आया था, तो ये 3 5 6 7, तो 5 6 7। अगला वाला नंबर 5 में सबसे बड़ा 40 किसको जोड़ के आया था, 40 आया था इन 3 को जोड़ के, ये 3 जोड़े थे ना, तो 40 आया था। समझ रहे हो, बस ये देखना है कि किस किस के नंबर वाला जोड़ के आया है, 6 7 8, तो 6 7 और 8। फिर हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, 38 है 3 4 5, यानी कि ये वाला 4 5 और 6 को जोड़ के आया होगा, तो 4 5 और 6, ये हमने टिक लगा दिए। अभी तो यहाँ पे मेरे पास लाइन वाली कॉपी नहीं है तो क्लैरिटी से नहीं दिख रहा, आप बड़ा बड़ा स्पेस दे के लिखना, बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि किसके सामने क्या था। अब आपको बस इसका टोटल करना है,
सेकंड के आगे क्या है 0, थर्ड के आगे 0, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, 5 टिक, यहाँ पे कितने 3, यहाँ कितना 1, यहाँ 0 1, फिर कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा टिक किसके आगे आए 1 3 5, 5 टिक्स हैं सबसे ज़्यादा, 5 टिक्स किसके आगे आए 6 के आगे, मोड इज 6। खत्म। 2 टेबल बनाने हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, 2 टेबल बनाओ, एक कौन सा, ये होता है ग्रुपिंग टेबल, ये होता है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल ग्रुपिंग करनी है वही 1 2 1 2 3 इस तरीके से। इसको करने के बाद आपको ये एनालिसिस बनाना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। फिर ये देखो कि किस किस के आगे था, जैसे 30 था तो 2 2 को जोड़ के लिया था ना, तो कौन से 2 थे वो, ये वाले 2 थे, तो इनके सामने था 6 और 7, तो मैंने 6 और 7 के आगे टिक लगा दिया। बस टिक लगाते जाओ, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक्स है वो मोड, बात खत्म। मोड कितना आया 6, आंसर। तो हमने 2 सीरीज मोड की कंप्लीट कर ली, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आ जाओ अगला वीडियो बस 2 ही घंटे में आ रहा है, उसको कंप्लीट करते हैं, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।